अष्टांग योगा, द 8 लिम्स ऑफ योगा। अष्टांग योग और योग के 8 अंग: यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान और समाधि। महर्षि पतंजलि के द्वारा अष्टांग योग में ये 8 प्रकार के अंग रखे गए हैं, जिनमें से हमने यम और नियम, इनके बारे में जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं आसन। आसना is the physical postures that are done rightly to make us become consciousness with the body. आसन ऐसी शारीरिक अवस्था हैं जिनका अगर सही अभ्यास किया जाए तो एक व्यक्ति अपने शरीर में चेतना को जागृत कर सकता है एंड सस्टेन हेल्दी बॉडी एंड माइंड, और एक स्वस्थ शरीर और मन प्राप्त कर सकता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ आसन, फॉर एग्जाम्पल वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, मयूरासन, भुजंगासन, सिंहासन, शीर्षासन और सलवासन। Pranayama is a life force, or we know as prana, which we can get through 5 forms of breathing techniques. प्राणायाम जीवन शक्ति है जिसे हम प्राण कहते हैं। प्राणायाम में 5 प्रकार से हम श्वास ले सकते हैं: प्राणा, अपाना, व्याना, उदाना और समाना। ये 5 प्रकार की वायु अथवा प्राणवायु हमारे शरीर में रहती है। प्राणायाम में हमारा जो मेन रहता है वो श्वास पर नियंत्रण रहता है, या श्वास की जो गति है उससे संबंधित क्रियाएं रहती हैं। इसे योग भाषा में पूरक, कुंभक और रेचक कहा जाता है। पूरक का अर्थ है श्वास को अंदर लेना, कुंभक का अर्थ है श्वास पर नियंत्रण रखना और रेचक का अर्थ है श्वास को बाहर निकालना। प्रत्याहारा is the method of controlling the distracted mind through the withdrawal of your senses. प्रत्याहार में हम अपने विचलित मन को नियंत्रित कर सकते हैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके, अथवा अपनी इंद्रियों को विषय से विमुख करके। It leads to relaxation, inner stability and self-awareness. ये आंतरिक स्थिरता और आत्मचेतना जगाने में सहायक होता है। यू कैन बिकम अ मास्टर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। आप अपने शरीर और मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं प्रत्याहार के माध्यम से। धारणा इज द फोकस और होल्डिंग ऑफ योर माइंड ऑन वन पॉइंट, ऑब्जेक्ट और प्लेस। धारणा में आप अपने मन को किसी एक बिंदु, एक वस्तु और स्थान पर केंद्रित करते हो। इन दिस स्टेज यू आर नॉट अलाउइंग योर माइंड टू डाइवर्ट फ्रॉम वन पोजीशन। इस अवस्था में आप अपने मन को यह आज्ञा नहीं देते हैं कि वे अपने ध्यान को विचलित करें। एंड इंक्रीजिंग योर कंसंट्रेशन लेवल, और अपनी कंसंट्रेशन का जो लेवल है, स्तर है, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ध्याना इज द पोजीशन ऑफ मेडिटेशन टू बी अंडर द डीप कंसंट्रेशन। जब हम गहरी कंसंट्रेशन में चले जाते हैं और थॉट इज ध्यान, और विचार में चले जाते हैं तो उसे ध्यान कहेंगे। इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर द माइंड दैट कैन लीड टू डीपर कंसंट्रेशन, काल्मनेस एंड ट्रैंक्विलिटी। यह हमारे मन पर
पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है, अथवा इस अवस्था में हम अपने मन पर पूरी तरह से अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और आंतरिक शांति भी प्राप्त करते हैं। समाधि समाधि लास्ट स्टेज है। इसमें नंबर जो दिएंगे आप नंबर पे ना जाएं। समाधि इज अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन टू रीच द हायर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। समाधि ध्यान की अंतिम अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति उच्च ध्यान अवस्था में पहुंच जाता है और आत्म ज्ञान प्राप्त करता है, सेल्फ रियलाइजेशन एंड यूनियन विद गॉड। आत्मज्ञान प्राप्त कर वे अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ने में सक्षम हो जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 2 वर्ड्स समा एंड थी। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है समा और थी। समा मीनिंग इक्विनिमिटी एंड धी मीन्स बुद्धि। बुद्धि का संभाव ही समाधि। सम ऑफ द समाधि टाइप्स आर सविकल्पक समाधि, निर्विकल्पक समाधि एंड महासमाधि। सविकल्पक समाधि वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति जब अपने माइंड को, अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है और किसी एक विषय पर ध्यान लगा लेता है, लेकिन फिर भी वह बाह्य वस्तुओं से अवगत अथवा क्रियाओं से अवगत रहता है। लेकिन निर्विकल्पक समाधि में वे पूरी तरह से ध्यान अवस्था में चला जाते हैं, अर्थात उसे बाह्य क्रियाओं का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। महासमाधि में एक व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ लेता है। धन्यवाद।